कक्षा 9th हिंदी सीजी बुक यूनिट 5 का 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो इनकी जो कवित्री हैं निर्मला पुतुल, इनका जन्म पहले देखते हैं जिन्होंने लिखा है इसे। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1972 को झारखंड के दुमका ज़िले के एक संथाली परिवार में हुआ। और ये संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आगे कक्षाओं में भी इनकी कई कविताएं देखने को और सुनने को मिलेगी आपको। यहाँ पर पाठ का जो नाम दिया गया है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो पृथ्वी को बूढ़ा क्यों कहा गया है, ये चित्र में भी है। ये बहुत ही दर्द से इसका चेहरा अलग से दिख रहा है। पृथ्वी सृष्टि का जो निर्माण हुआ, जीव जंतु पेड़ पौधे हवा पानी जो भी बना पृथ्वी के बनने के बाद, तो सबसे पुरानी हुई पृथ्वी, इसलिए यहाँ कहा गया है बूढ़ी पृथ्वी। और इस पाठ में पर्यावरण को उजागर किया गया है जो विनाश हो रहा दिनों दिन। संस्कृति विकास है ना, सभ्यता, ये सब जो हैं तो कहीं न कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही। हमारी पृथ्वी दहल उठी है। इस पाठ के माध्यम से ये जो है कविता, तो पृथ्वी के दर्द को उकेरा गया है। हम सब पृथ्वी की ही संतान है, पृथ्वी पर ही पले बढ़े। जितने भी जीव जंतु हैं सभी पृथ्वी के ऊपर ही हैं। तो जो दर्द है पृथ्वी, इसका बूढ़ी पृथ्वी का दर्द, ये दर्द क्यों है, इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते? सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? क्या तुमने हमने क्या कभी सुना है सपने में कि कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ चीत्कार रहे हैं? चमचमाती कुल्हाड़ियाँ किस लिए काम आती हैं? पेड़ों को काटने के लिए। तो पेड़ सपने में भी डरने लगा है कि कहीं ये कुल्हाड़ियाँ आए और हमें काट कर ना ले जाए। तो जब कुल्हाड़ियों का वार होता है पेड़ों पे, तो क्या होता है, पेड़ हिलते हैं और साथ में टहनियाँ, तो मानो उसके हजारों हजार हाथ हिलते हैं, कंपन करते हैं और ऐसा लग रहा है कि हाथ फैला के कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें काटने से बचाओ। तो क्या ये सब देख के तुम्हारे भीतर भी होती है धमस? धमस मतलब अंदर तक का हिल जाना, कलेजा कांप जाना। तो क्या ये सब देख के तुम्हारे अंदर होती है धमस? कट कर गिरता है जब कोई पेड़ पृथ्वी पर। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं धरती पर, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे या मनुष्य नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं ना, इकोसिस्टम में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये सब देखकर, तबाही देखकर, ये पेड़ों का कटना देखकर तुम्हारे अंदर धमस होती है? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ? नदियाँ क्यों रो रही हैं? नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। कहीं पर कोई अपने मवेशी मतलब पशु धो रहा है, कहीं पर कोई कपड़े धो रहा है। तो उसी पानी को कहीं पर पूजा के अर्घ के लिए काम आता है, जो देवताओं को दिया जाता, चढ़ाया जाता है। और इसी नदियों का पानी मवेशी और इंसान पीने के भी काम आता है। तो क्या जो धोते हैं अपने पशु उसमें जो कपड़े धोते हैं, तो क्या कभी सोचते हैं कि इस पानी का और क्या क्या उपयोग होता है? तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि ये पानी कितने काम का है, हम इसे गंदा ना करें। क्या महसूसा है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर कोई पत्थर? मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि पहाड़ तो हमेशा शांत ही होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इस तरह लगते हैं कि जैसे कि समाधि में कोई साधु संत बैठा है, वैसे ही होते हैं।
लेकिन अपने फ़ायदे के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, उसे भी नुकसान पहुंचा रहा, तोड़ रहा है विस्फोटक पदार्थों से, और दूर दूर छिटकता तो मानो उसका पहाड़ का सीना चीर दिया जा रहा है और उसकी शांति भंग हो जा रही है। किस लिए? खनिज पदार्थ निकालने के लिए। तो ये सब देख के पृथ्वी बहुत ही दुखी हो रही है। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख। अब पत्थर का कई उपयोग होता है, कहीं सड़क बनाने पे, कहीं घर बनाने पे, और भी काम के लिए, और जो तोड़ कर निकाला जाता है अलग अलग, कहीं मूर्तियाँ बन रही हैं। तो भरी दोपहरी में मज़दूर जब टन टन करके आवाज़ से हथौड़ों की चोट से पत्थर तोड़ते हैं तो मानो चीख रहे हैं वो। खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में। खून की उल्टियाँ हवा करना, हवा में खून की उल्टियाँ। तो हवा इतनी गंदी हो रही है, इतनी प्रदूषित हो जा रही है हमारी हवा कि इसे हम लेते हैं सांस के द्वारा, तो ये हमारे फेफड़ों तक को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। घर के पिछवाड़े में, घर के पीछे जो गंदगी, धूल गंदगी सब घर के पीछे में लोग डाल देते हैं, सड़कों पे डाल देते हैं, और यहाँ पे उल्टियाँ कर रहा हवा। तो दिनों दिन जो बढ़ती हुई जो फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियों के धूल धुएँ हैं, तो इसलिए इसे कहा गया है कि खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को। तो हवा इतनी गंदी हो गई कि मनुष्य को सांस लेना दूभर हो गया है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। तो भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। ये मनुष्य को पूछ रही हैं निर्मला पुतुल जो हैं कि क्या तुमने कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी सोचा है कि ये बूढ़ी पृथ्वी कितनी दुखी होती होगी ये सब तबाही देखकर? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। एक मनुष्य की क्या सोच होनी चाहिए और क्या उनके कर्म होने चाहिए। किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमसे भी ज़्यादा बुरा वक्त देखना पड़ सकता है अगर इन प्रदूषण को, इन पेड़ों को कटना, इन पहाड़ों को तोड़ना ना रोका गया। तो इनका कविता लिखने का यही उद्देश्य है। तो ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।